कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। अगर भक्ति है तो अभिमान नहीं आ सकता। इसीलिए आगे कथा आएगी उद्धव जी महाराज की, ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। उस भक्ति को प्राप्त कराने के लिए ही भगवान ने उनको वृंदावन में भेजा। तो जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, और देखो एक बात और बताऊं, क्या होता है, पंडित जी कभी महिलाओं के बारे में कुछ बात कहते हैं, माताओं के बारे में, तो पुरुषों को बड़ा आनंद आता है। बोले देखो पंडित जी ने हमारी बात को बढ़ाई दे दी, हम भगवान हैं। अरे बिना शक्ति के ये शरीर नहीं चलता। हमारी जो माताएं हैं ना, वो शक्ति हैं। शक्ति अगर इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर बेकार है। इसीलिए बिना शक्ति के शरीर नहीं चलता है। हमारी जो माताएं ये शक्ति स्वरूपा हैं, ये भक्ति स्वरूपा हैं। तो बिना भक्ति के ज्ञान, श्री राधे, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन में भक्ति जरूरी है। और एक बात और बताऊं, हमारा ये जीवन, हमें ये जीवन जो मिला है, मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म ही इस 84 लाख योनियों से निकलने का दरवाजा है। इस धरातल पर कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों में से निकलने का जो दरवाजा है वो है केवल मनुष्य जन्म। इस मनुष्य जन्म में अगर भगवान का भजन नहीं किया, इस मनुष्य योनि में अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया, तो समझ लो हमने अपने इस मनुष्य जन्म को निरर्थक ही गंवा दिया है। निरर्थक ही हमने इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को गंवा दिया है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म में जहां तक हो वहां तक केवल परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसे समझो जैसे ये एक परकोटा है। एक परकोटा माने चारों तरफ से बाउंड्री हो रही है, एक गेट है केवल। इसके अंदर एक गेट है और इस गेट के अंदर एक अंधे व्यक्ति को प्रवेश करा दिया जाए। अंधे व्यक्ति को इस परकोटे के अंदर प्रवेश करा दिया जाए और उस अंधे व्यक्ति से कहा जाए, बोले भैया दीवार के सहारे सहारे आना, तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। वो अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़ करके दीवार के सहारे 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 चलता है और दीवार के सहारे चल करके वो जैसे ही दोबारा घूम करके दरवाजे के पास आता है, महाराज उसके शरीर में खुजली चलने लग जाती है। उसके शरीर में खुजली चलती है। अब खुजली चलती है, उस खुजली को खुजाने के चक्कर में, उस खुजली को खुजलाने के चक्कर में वो दीवार से अपना हाथ हटा लेता है और दरवाजा छूट जाता है। फिर 84 लाख योनियों में घूमता है, फिर उस परकोटे में घूमता है। ऐसे ही हम और आप एक परकोटे में बंद हैं, एक कमरे में बंद हैं। उस कमरे में केवल एक दरवाजा है। उस एक दरवाजे में हम और आप कौन है? अंधे व्यक्ति। हम और आप हैं अंधे, और हम अंधे व्यक्ति को परमात्मा रूपी जीव ने, परमात्मा रूपी किसी शक्ति ने हमको इस कमरे में प्रवेश करा दिया है। और परमात्मा रूपी उस शक्ति ने हमसे कहा, बोले आप इस दरवाजे के पास में जो दीवार है, उस दीवार के सहारे सहारे चलो। अब हम दीवार के सहारे सहारे चल रहे हैं। 84 लाख योनियों को निकल करके धीरे धीरे कभी पेड़ बने, कभी पत्ता बने, कभी फूल बने, कभी गाय बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, कभी चींटी बने, कभी चींटा बने, कुछ भी बने। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जैसे ही हम मनुष्य दरवाजे पर आते हैं, इस 84 लाख योनियों में जो दरवाजा है वो है मनुष्य जन्म, वो है हमारी मनुष्य योनि। उस मनुष्य योनि को जैसे ही हम प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में खुजली चलने लग जाती है। खुजली क्या है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी
बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये खुजली चलने लग जाती है और उस खुजली को खुजलाने के चक्कर में हम वो दरवाजा छोड़ देते हैं और फिर 84 लाख योनियों में घूमते हैं। तो भगवान ने इस खुजली को मिटाने के लिए एक मलहम तैयार किया है और उसका नाम है भगवान का नाम। उसका नाम है भगवान की भक्ति। भक्ति रूपी मलहम, भगवान के नाम रूपी मलहम को परमात्मा ने हमारे तुम्हारे लिए भेज दिया है। बोले बेटा जब खुजली हो जाए तो इस मलहम को लगा लेना, खुजली मिट जाएगी और ये मनुष्य रूपी जो दरवाजा है उससे हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम उस मलहम को नहीं लगाते और केवल खुजली को खुजलाने के चक्कर में दरवाजा छूट जाता है। अच्छा एक बात और, कई लोग कहते हैं बोले महाराज भगवान का जो नाम है वो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन एक नाम है उसको हम घर में नहीं लेते कभी, वो है राम नाम सत्य। क्यों? बोले इसको तो जब लेते हैं जब कोई मर जाता है उसके पीछे पीछे जो लोग चलते हैं वो कहते जाते हैं बोले राम नाम सत्य है। एक बात बताऊं, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या कारण है भगवान शंकर का कि वो अपने शरीर पर भस्म लपेटते हैं? भगवान शंकर के शरीर पर भस्म लगाने का कारण भी यही है। एक बार भगवान शंकर मृत्यु लोक में आए, देखा कोई पुण्यात्मा मिल जाए तो मैं उससे थोड़ा राम चर्चा करूं, उसके साथ बैठकर के सत्संग करूं। भगवान शंकर जब आए तो देखा एक मुर्दा जा रहा था, उस मुर्दे के पीछे लोग राम नाम सत्य है कहते हुए चले जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, बोले कोई मर गया है। भगवान शंकर ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, कहीं कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं मिला जिसके साथ बैठ करके वो राम चर्चा करे। भगवान शंकर घूमते हुए शमशान भूमि में पहुंच गए, जो मुर्दा जा रहा था उसको जला दिया गया। भगवान शंकर बोले इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। क्यों? इसके कारण कितने लोग राम का नाम ले रहे थे, और जीवन में अगर जो कोई सत्य है तो वो है केवल राम, वो है केवल कृष्ण, वो है केवल हनुमान, जिसका हम पूजन करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वही सत्य है। तो भगवान शंकर ने देखा, बोले इसके समान पुण्यात्मा कोई जीव नहीं है, लेकिन अब ये तो मर गया, जल गया, अब मैं इसके साथ सत्संग करूं तो कैसे करूं? तो भगवान शंकर ने उसकी जो राख है उसको अपने शरीर से लपेट लिया। बोले जब इसकी वजह से, इसके कारण लोगों को ये ज्ञान हो जाता है कि केवल राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन लोग उसको बुरा मानते हैं, बोले अरे घर में ये मत बोलो राम नाम सत्य है। क्यों? वो तो मरने वाले के पीछे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसका कारण यही है, भैया तू तो मर के चला, लेकिन जीवन देखो, मनुष्य के जीवन में वैराग्य होता है दो तरीके का। एक होता है मरकट वैराग्य और एक होता है शमशान वैराग्य। मरकट वैराग्य वो होता है एक क्षण में तो मन में आया चलो भगवान का भजन कर लें, दूसरे क्षण आया अरे छोड़ो भजन बाद में करेंगे। मरकट की तरह, बंदर की तरह, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। और दूसरा होता है शमशान वैराग्य। जब हम किसी मुर्दे के साथ शमशान में जाते हैं तो शमशान भूमि में जाकर के हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, भैया एक दिन सबको यही आना है, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां लोग जाकर के शमशान में, अरे भैया क्या रखा है इसमें, एक दिन यही आना है, मर जाएंगे, हमको यहाँ जला दिया जाएगा। और जैसे ही शमशान से निकल करके नदी में स्नान करते हैं पूरा वैराग्य धुल जाता है, फिर माया में लग जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर उस भस्म को लपेटते हैं। मुर्दे की जो भस्म है भगवान शंकर पर इसीलिए लपेटी जाती है क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, बोले तेरी वजह से लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम के नाम को सत्य मानने के लिए, सत्य जानने के लिए ही उसके पीछे पीछे हम लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं। क्योंकि जीवन में अगर कोई सत्य है तो वो है केवल राम जी का नाम।
एक दृष्टांत में आपको बता दूं, एक व्यक्ति जीवन में कभी जिसने राम का नाम नहीं लिया, एक संत आए, संत ने उनसे कहा, बोले भैया राम का नाम ले लिया करो। वो बोले मुझे नहीं लेना तुम ये नाम। बोले क्यों नहीं लेना? अरे बोले मुझे मतलब ही नहीं है तुम्हारे भगवान से, मुझे क्या मतलब, मुझे नहीं लेना राम का नाम। संत ने कहा, बोले नाम तो लेना पड़ेगा। उसने कहा, बोले महाराज मैं नहीं लूंगा। एक दिन संत ने क्या किया, एक कमरे में से पूरा सामान बाहर निकाला, उसने उसको बंद कर दिया। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला। अब वो भूख और प्यास से जब तड़पने लगा तो बोला, अरे बाबा अब तो बाहर निकाल दे, खाए लो तेरे जा राम ने कह दिया राम। और जैसे ही उसने राम कहा, महात्मा जी ने ताला खोल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। मरने के बाद वो व्यक्ति जब यमराज के यहाँ पर पहुंचा, यमराज के यहाँ पर जब वो व्यक्ति पहुंचा तो यमराज के यहाँ हमारे कंधों पर 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं। वो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे ये मोबाइल कर रहा है ना रिकॉर्डिंग। इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग से हमें पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बाद में जाकर के जब देखते हैं हमने कौन सा शब्द गलत बोला, कौन सा सही बोला, ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा है। हमारी हकीकत ये बताता है। तो ऐसे ही हमारे इन दोनों कंधों पर भी 2 व्यक्ति बैठे हैं, वो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यमराज को पूरी कैसेट दिखाते हैं। उस व्यक्ति को जब यमराज के यहाँ पहुंचाया गया, उसका जब देखा गया, बोले इसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो बोले इसने तो पाप ही पाप किए हैं। फिर बोले कोई एकाध कोई ऐसा हो जहां इसने पुण्य किया हो। देखा गया तो बोले एक बार जबरदस्ती से इसने राम का नाम लिया। यमराज बोले भैया ये बताओ, पहले राम का जो नाम है, आपने जो नाम लिया है भगवान का, उसका पुण्य भोगोगे या पहले अपने पापों का फल भोगोगे, ये बताया। उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, बोले महाराज ये बताइए कि राम नाम लेने का फल क्या है। इस एक बार जो मैंने राम का नाम लिया है, उस राम के नाम का फल क्या है, कृपया ये मुझे बताने की कृपा करें। यमराज बोले भैया राम के नाम का फल तो मैं नहीं जानता, राम नाम के फल को तो मैं नहीं जानता हूं, तो कौन जानता है? बोले चलो इंद्र से पूछेंगे। उस व्यक्ति से कहा, बोले चलो इंद्र से पूछेंगे। अब व्यक्ति बोला, बोले भैया मैं पैदल तो जा नहीं सकता, पैदल मुझ पर नहीं चला जाएगा। तो बोले पालकी मंगा लेते हैं। पालकी मंगा ली। पालकी में बैठ करके जब जाने लगे, अब यमराज को पालकी में लगा दिया। यमराज पालकी ढोकर के ले जा रहे हैं, वो व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ है। इंद्र के पास पहुंचे, बोले महाराज आप स्वर्ग के राजा हैं, आपको पता होगा राम नाम का फल क्या है। इंद्र बोला भैया मुझे नहीं पता राम नाम का फल क्या है। व्यक्ति बोला नहीं पता तो लग जाओ पालकी में। अब यमराज पालकी में और इंद्र भी पालकी में। बोले कहाँ चले? बोले ब्रह्मा जी के पास, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके पास चलिए। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, बोले महाराज राम नाम का फल क्या है? हम राम राम जपते हैं, उस राम के नाम का फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले भैया मैं नहीं जानता। वो व्यक्ति बोला नहीं जानते तो लग जाओ पालकी में। यमराज पालकी में, इंद्र पालकी में और ब्रह्मा जी भी पालकी में। बोले कहाँ चले? अब तो उनके पास चले। कौन? बोले शंकर जी के पास। दिन रात वही इस नाम को जपते रहते हैं, पूरा जीवन उनका इसी में निकलता है। वो अखंड समाधि लगा लेते हैं, उनके पास चलते हैं। उन्हें जरूर मालूम होगा कि राम का नाम जो है उसका फल क्या है। अब तो महाराज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास में पहुंचे। भगवान शंकर ने देखा, बोले कोई पुण्यात्मा आ रहा है पालकी में बैठ करके, जिसकी पालकी में इंद्र, ब्रह्मा, यमराज तीनों देवता लगे हैं। कोई बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान भोलेनाथ खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। खड़े होकर के उसका स्वागत किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर से पूछा ब्रह्मा जी ने, प्रभु आप जिनका नाम लेते रहते हैं,
दिन रात आप जिनके नाम को गाते हैं, राम राम जपते हैं, प्रभु राम के नाम का फल क्या है? अगर कोई एक बार राम का नाम ले ले तो उसका फल क्या है? भगवान शंकर बोले भैया फल तो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो बस लेता रहता हूं। व्यक्ति बोला नहीं पता तो लग जाओ पालकी में। यमराज पालकी में, इंद्र पालकी में, ब्रह्मा पालकी में और शंकर जी भी पालकी में। चारों देवता अपने कंधों पर पालकी ढोकर के बोले कहां चले अब? बोले अब तो वहीं चलो जिनका ये नाम है, वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने देखा ओहो चार चार देवता जो और स्वयं महादेव जिनको कंधे पर बिठा करके मेरे वैकुंठ तक ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा। अब तो महाराज आरती की थाली ली, उस व्यक्ति की आरती उतारी, अंदर वैकुंठ में बुलाया। भगवान शंकर से पूछा प्रभु ये कौन है? इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे आप अपने कंधों पर बिठा करके लाए हैं? भगवान शंकर बोले प्रभु इसने कोई पुण्य नहीं किया है। तो अरे बोले इसने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। तो बोले महाराज राम, आपका जो नाम है राम, उस राम नाम का फल क्या है? भगवान कहते हैं बोले भोलेनाथ अभी भी नहीं समझे। बोले महाराज मैं तो नहीं समझा। भगवान ने कहा बोले राम के नाम का यही फल है कि एक बार जिसने जीवन में राम का नाम लिया है उसको पालकी में बैठाल करके चार चार देवता यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और साक्षात महादेव मेरे वैकुंठ तक लावे। इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले चलो चलो पता लग गया। व्यक्ति कहता है बोले तुम्हें पता है वैकुंठ से कोई वापस नहीं जाता, जो वैकुंठ में आ गया वो वापस नहीं जाता। तो राम नाम का फल यही है। एक बार जीवन में अगर हमने राम का नाम लिया है तो महाराज उसका अनंत गुना फल होता है, उसकी कोई गिनती नहीं है उस फल की। तो जीवन में भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। और महाराज भगवान के नाम को लेने के लिए तो कलयुग में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी है, छूट दे दी है आप लोगों के लिए कि भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस, 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 भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। महाराज कलयुग में तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी है। बोले क्या? बोले भाव से जपो, कुभाव से जपो, पवित्रता से जपो, चाहे सोते बैठते उठते जागते खाते पीते चलते फिरते जैसे भी मन में आ जाए केवल नाम जपते रहो। राम का नाम, कृष्ण का नाम जपते रहो। कई लोग कहते हैं बोले महाराज हमारे पास समय नहीं है। अरे समय क्यों नहीं है? समय ही समय है हमारे पास, लेकिन हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते, उस समय का हम दुरुपयोग करते हैं। समय का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम सदुपयोग करें तो हमारे पास समय समय है नाम जपने का। तो जीवन में केवल एक ही नियम बना लो, राम का नाम हमें जपना है, नित्य निरंतर भगवान का नाम जपना है। मैं ये नहीं कहता कि केवल राम का ही जपो। आप कृष्ण को मानते हो, कृष्ण का जपो, राधे को मानते हो, राधे का जपो, हनुमान को मानते हो, हनुमान का जपो, दुर्गा जी को मानते हो, दुर्गा जी का जपो। आप जिसको मानते हो उसका नाम जपो, क्योंकि कहा है एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक को इष्ट बनाओ। जीवन में इष्ट एक होता है, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो हमारा गोपाल हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और भी कोई देवता हो सकता है। इष्ट का मतलब होता है जिसका हमें भरोसा हो। हम जीवन में अगर कोई भी काम करें बिना उसके नाम लिए हमारा काम नहीं बने, वो होता है इष्ट। हर संकट में, हर सुख में, हर दुख में हम जिस प्रभु का नाम लेते हैं वो है हमारे इष्ट।
और कल हमारे इष्ट जो थे गोपाल, उनका जन्म उत्सव था, कल जन्म हुआ भगवान का। अभी नंद उत्सव चल रहा है, गोकुल के अंदर नंद उत्सव चल रहा है। और महाराज नंद उत्सव में आज नंद बाबा भगवान के जन्म उत्सव में बधाइयां बांट रहे हैं। और महाराज के पूत सपूत जनो जशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, और देवन के आनंद भयो उठी धावती गावती मंगल गौरी। नंद बाबा कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं की गत मति बोरी, और देखत ही सब ब्रज लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा के यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं है। 85 साल की उम्र में बेटा का जन्म हुआ है। अब तो महाराज इतना दान दिया नंद बाबा ने कि न बची बचिया छचिया न पिछोरी। ना तो एक बचिया बची, ना छचिया माने छाछ, और पिछोरी माने वस्त्र दान दिए, अन्न दान दिया और गौ दान दिया। और महाराज सोने चांदी पीतल जो जिसने मांगा, जैसे मांगा उसको दिया। एक हांडी वाला, एक डांडी का, पहले आते थे ना डांडी वाले जो मांगने आते थे, आज एक डांडी का नंद बाबा के पास में पहुंचा और नंद बाबा से कह रहा है, बोले बाबा आज तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, लाला को जन्म भयो है, मैं बाको आशीर्वाद देवे आया हूँ। बाबा मोकू कछु चाहिए? बोले का चाहिए लाला, तो का चाहिए? तो वो ढांडी का कहता है, बोले बाबा मेरो सुत चंचल अति भोरो, मेरो सुत मन को अति भोरो, और बाके वैसे साथी, और बाको दीजो बाबा मस्त मदातो हाथी। बाबा मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, सीधा है, और ऐसे ही उसके साथी हैं, तो बाबा उसके लिए एक हाथी चाहिए। और बोले मेरो छोटो सुत बड़ो चंचल, छोटो सुत चंचल अति मेरो, और बाके वैसे छोरा, और बाको बाबा दीजो 10 हेराती घोड़ा। बाबा मेरा जो छोटा पुत्र है ना, वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है, चंचल है, और ऐसे ही उसके बालक हैं। तो बाबा मैं बाकी काज है तुमसे 10 हेराती घोड़ा, हैदराबाद के 10 घोड़े मांग रहा हूं, हैदराबादी 10 घोड़े दे देना। और बाबा बोले बाबा जब मैं वहां से चला, घर से जब मैं निकला, तो मेरे ताऊ मिल गए। और ताऊ ने क्या कहा? बोले लाला तू नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो है, तो ऐसो करियो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लियो। बाबा 200 भैंस दूध मन मन की, 200 भैंस लियो जो 40-40 किलो दूध दे रही हो, एक मन दूध देने वाली 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले का बुढ़ापे में तेरा ताऊ जवान है वो चाहे 200 भैंसन को दूध पी के का जवान है वो चाह रहे हो? वो बोला बाबा जब मैं और आगे आया तो मेरी माँ मिल गई, और माँ ने कहा बोले बेटा जितना नंद बाबा दें उतने को तू 10 गुना मान करके लेकर के आना, और उनके लाला को आशीर्वाद देना। जितना नंद बाबा दे दें केवल उतना लेके आना, अपने मुख से कुछ मत मांगना, क्योंकि बेटा नंद बाबा तो हमें जीवन भर देते हैं, और जीवन भर जो व्यक्ति हमें दे रहा है उससे बिगाड़ना नहीं चाहिए। वो जितना दे दे उतने को लेकर के संतुष्ट होकर के आ जाना। और बेटा आज नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने आज नंद बाबा के जो दरवाजे हैं महल के, उन दरवाजों पर अलग अलग वस्तुओं को बधाई में दिया जा रहा है। एक व्यक्ति बर्तन लेकर के आया, काय के बर्तन? बोले पीतल के। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, बोले भैया तू क्या लाया नंद बाबा के यहाँ से? अरे बोले देख मैं पीतल के बर्तन लाया हूँ, ये थाली, ये कटोरी, ये लोटा, ये गिलास।
अरे बोले तुझे नहीं पता कुछ भी। क्यों? अरे बोले 2 नंबर वाला जो गेट था ना, उस पे तांबे के बर्तन मिल रहे हैं। उसने पीतल के छोड़ दिए, तांबे के लेने गया। फिर रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिला। बोले भैया क्या लाया तू नंद बाबा के यहाँ से? अरे बोले देख मैं तांबे के बर्तन लेके आया हूँ। वो बोला अरे तुझे पता नहीं है, 3रे नंबर गेट पे चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। उसने चांदी के बर्तनों को भी छोड़, तांबे के बर्तन छोड़ दिए, चांदी के लेने चला गया। फिर वो एक व्यक्ति मिला। बोले क्या लाया? देख चांदी के बर्तन लाया हूँ नंद बाबा के यहाँ से। अरे बोले तो ये पता ही नहीं है, 4 नंबर गेट पे तो सोने के मिल रहे हैं। उसने उनको भी छोड़ दिया और सोने के बर्तन लेने चला गया। तो नंद बाबा के यहाँ जिसने जो मांगा उसको वो मिला। आज ब्रज की जो गोपियां हैं वो सज धज करके नंद बाबा के महल में आई और मैया यशोदा से क्या कह रही हैं? कृष्ण जन्म सुन आई, कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और क्या मांग रही है? चूड़ी भी लूंगी मैया, दस्ते भी लूंगी। जोड़ी भी लूंगी मैया, दस्ते भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया, दस्ते भी लूंगी। जोड़ी भी लूंगी मैया, दस्ते भी लूंगी। छड़ियों की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरियों की करी दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। सभी तालियों की सेवा करते हुए और क्या कह रही है? साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। 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 चूनर मैया जयपुर की चुन्नी चाहिए। चूनर देव मंगवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर देव मंगवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, 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 पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। बिछुआ बिछुआ देव बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बिछुआ देव बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे। नंद बाबा के यहाँ आनंद चल रहा है। आज एक बूढ़ी मैया, कैसी बूढ़ी मैया, जिसकी उम्र होगी कम से कम 90 साल, 90 साल की बूढ़ी मैया, जैसे हमारी दादी बेटी ना, हमारी यजमान जी की माता जी, इतनी बूढ़ी मैया आज नंद बाबा के महल में आई बधाई लेवे के काजे, और महाराज मुंह में नहीं है दांत। अब आज बूढ़ी मैया ने श्रृंगार किया महाराज, और अपनो 80 साल पुरानो शादी को जोड़ा निकालो, 80 साल पुरानो शादी को जोड़ा निकालो, और महाराज साड़ी शादी को जोड़ा पहन करके और महाराज श्रृंगार कर रही है। अब आंखें ते दी को कम, आंखें ते कम दिख रहा महाराज, 90 साल की उम्र है। और काकियो महाराज बा मैया ने आंखिन में लगावे वाली चीज तो होठन पर लगा ली, और होठन पर लगाई वाली चीज आंखन में लगा ली, और श्रृंगार करके पहुंची नंद बाबा के महल में। और नंद बाबा के महल में तो महाराज भीड़ लग रही, ग्वाल बालन की और ग्वालिन की। अब बार बार में आवाज लगा रही, का भयो कौन आए सुन रहे हो मैया की। अब मैया की कोई सुन नहीं रहे हो, मैया बार बार आवाज लगा रही, का भयो। एक छोटा सा ग्वाल बाल दूर से देख रहे हो, अरे बोले मैया बहुत देर से चिल्ला रही है, का भयो कोई सुनी ना रहे हो। महाराज वह ग्वाल बाल ने क्या करो, माखन को एक छोटा सा गोला बनायो, और जैसी अब मैया ने कही का भयो, ग्वाल बाल ने महाराज ग्वाल मक्खन को गोला वहीं से निशान लगा के फेंको, और मैया के मुंह में चलो गयो। अब ब्रेकर तो थे नहीं जो रुके, दांत होते तो रुक जाते, दांत तो थे नहीं, वो सीधो चलो गयो पेट में। अब मैया ने अपना मुंह चाटियो जीव से, और फिर बोली का भयो। ग्वाल बाल बोलो मैया तेरा मुंह मीठो है, वो फिर पूछ रही है का भयो। अरे नंदजू के लाला भयो है। अब तो महाराज नंदजू के लाला सुन करके वो 90 साल की मैया नाचने लगी। अब नाचती नाचती मैया की नजर पड़ गई नंद बाबा पर। अरे बोले बाबा तुम्हारे घर में लाला भयो है, तुम तो नाच लो। नंद बाबा बोले मुंह पे तो नाच वो आवे ही ना, मैं तो नाच वो जानू ही ना। नंदजू ग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचत को भी बसाए। ग्वाल वालों ने आकर के पकड़ लिए नंद बाबा, बोले बाबा नाचो। बाबा बोले मुझ पर तो नाचना आता नहीं है। तो गोद भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाई। नंद बाबा जब नाच नहीं रहे थे तो महाराज ग्वाल वालों ने क्या किया, एक साड़ी ली और साड़ी का एक अंटा
कमर में दे दिया नंद बाबा के और दोनों तरफ पकड़ लिया। अब कभी तो इधर से खींचे, कभी इधर से खींचे। अब इधर वाले खींचे तो नंद बाबा इधर घूम जाए और इधर से खींचे तो नंद बाबा इधर घूम जाए। ग्वाल वाले बोले देखो बाबा तुम कितना अच्छा नाच कर रहे हो। तो ऐसे नंद बाबा को नचाया कन्हैया के जन्म में। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए और काहू ने लादद नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। अब नंद बाबा तो नच रहे थे, अब एक ग्वाल वाल कछु बाकी समझ में आएगी महाराज। और बाने एक दही की मटकी लेकर नंद बाबा के ऊपर पटक दी। नंद बाबा बोले दाढ़ी के तेने मेरे सर कपड़े खराब कर दिए हैं। अरे बोले बाबा ये तो तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, ये तो आनंद है। और महाराज दही और दूध और मक्खन की कीच आज नंद बाबा के उस महल में, उस गोकुल में मची हुई है। उत्सव चल रहा है। नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, बोले भैया तुम उत्सव मनाओ, मैं जब तक कर भरने के लिए मथुरा जा रहा हूं। आज नंद बाबा कर भरने के लिए मथुरा के लिए चल दिए। नंदा महानास्ते थ्यो बासो लंकार गौधनम। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों के लिए सोने से खुर और सोने से सींग मड़ करके आज ब्राह्मणों को दान दिया है गौओं का। तिली के पहाड़ बना करके तिल के और तिल का दान किया है नंद बाबा ने। और आज मथुरा में कर भरने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा। इधर मथुरा में हो क्या रहा है? मथुरा में क्या हो रहा है? बोले मथुरा में जो कंस है ना, जब अष्टभुजा देवी ने कहा कंस मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। जब ये बात तो सुनी कंस ने, अब तो महाराज कंस ने देव की वसुदेव को छोड़ दिया, जेल से निकाल दिया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। और लौट करके जब महल में आया, मंत्री गणों को बुलाया, मीटिंग ली गई। अब महाराज मंत्री गणों को बुलाया, बोले भैया आकाशवाणी ने तो कहा था कि इसका जो 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल होगा, पर मुझे आज पता चला है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। अरे 8वें गर्भ में पुत्र आना था, पुत्री कहां से आ गई? लेकिन भैया उस पुत्री ने अष्टभुजा रूप धारण करके मुझसे कहा, बोले तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, अब उसका पता कैसे लगे, उसको कहां ढूंढा जाए? तो मंत्री बोले महाराज हम जाएंगे पूरे ब्रजमंडल में, इस 84 कोस का जो ब्रजमंडल है उस ब्रजमंडल में हम घर घर जाकर के देखेंगे, अभी किसी ने जन्म लिया होगा उस बालक को मार देंगे। कंस बोला भैया अगर ऐसे तुम जाओगे तो हमारे राज्य में उत्पात हो जाएगा, ये जो हमारे राज्य की जो प्रजा है ना वो भड़क जाएगी। बोले ऐसे नहीं। पूतना बोली महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं चली जाऊंगी। कंस ने कहा पूतना तेरा विशाल ये शरीर, तेरा भयंकर ये शरीर, तू कैसे जाएगी और तू क्या करेगी? बोले महाराज मैं घर में जाकर के और जो बालक जन्मे होंगे 6 महीने के अंदर मैं उन सबको मार डालूंगी। कंस बोला तुझे अपने घर में जाने कौन देगा, तुझे अपने घर में प्रवेश करने कौन देगा? पूतना बोली महाराज तुम नहीं जानते, आपने अभी तक मेरे से विकराल स्वरूप को देखा है, आपने अभी मेरा सुंदर स्वरूप नहीं देखा। और आज पूतना ने सुंदर अपना स्वरूप बनाया, मानो तो ये स्वर्ग की अप्सरा हो ऐसा स्वरूप बनाया। कंस ने आज्ञा दी, आज पूतना अपने स्तनों पर हलाहल जहर लगा करके और ब्रजमंडल में घूम रही है और 6 महीने के अंदर जितने बालक हुए हैं उनको जहर पिला पिला करके मार रही है। और पूतना घूमती हुई आज गोकुल में आ गई। इधर नंद बाबा कर भरने के लिए आए, कर दिया और मन में विचार किया, बोले वसुदेव जी से मिल लेते हैं। कंस ने उनके 6 पुत्र और 1 पुत्री को मार डाला है, चलो मिल लेते हैं। अब तो महाराज वसुदेव जी से मिलने गए नंद बाबा से। वसुदेव जी ने पूछा नंद बाबा तुम्हारे यहाँ मैंने सुना है बालक पैदा हुआ है, वो ठीक है?
नंद बाबा ने कहा हाँ वसुदेव जी वो ठीक है, और आप सुनाइए, आप बढ़िया हैं? हालचाल इधर से उधर से पूछा गया। वसुदेव जी बोले बाबा मेरी कहीं से आप जल्दी लौट जाएं, मुझे ऐसा लगता है आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कोई उत्पात होने की आशंका मुझे लगी है, आप जल्दी से लौट जाएं। आज नंद बाबा लौट करके आए। इधर पूतना ने क्या किया, आज गोकुल में पूतना आई, अपना सुंदर स्वरूप बना करके आई, और महाराज जैसे ही गोकुल में नंद रानी के महल में प्रवेश करना चाहा, ग्वाल वालों ने सोचा बोले कोई अप्सरा है, कोई स्वर्ग से आई है, हमारे बाबा के यहाँ जो लाला का जन्म हुआ है उसको देखने आई है। तो किसी ने रोका भी नहीं, चली गई धीरे सीधे अंदर जा रही है। मैया यशोदा ने भी नहीं टोका, पता नहीं कौन है, पूछा भी नहीं। किसी ने पूछा बोले कौन हो, बोले मैं नंद रानी की बहन हूं, मैं नंद रानी की बहन हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा। पूतना धीरे 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 आज महल के अंदर प्रवेश करती है। मैया यशोदा लाला को पलने में झूला झुला रही थी। आज भगवान के पास में जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देख करके आज भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और मैया यशोदा अपने किसी काम में लगी हैं। पूतना पालने के पास में खड़ी है, पूतना पालने के पास में खड़ी है। भगवान ने आंखें बंद कर ली। यहाँ भाव उत्पन्न होता है, बोले भगवान ने आंखें बंद क्यों की? कई कारण है इसके। पहला कारण, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, पूतना राक्षसी है और माया का वेश बना करके आई है। मायापति के सामने माया का वेश बना करके राक्षसी आई है। अगर मेरी नजर इस पर पड़ गई और इसका ये माया का स्वरूप हट गया और ये विकराल स्वरूप में आ गई, तो मेरी लीला जो मुझे करनी है, इसको जो मारना है, वो लीला में विधान पड़ जाएगा। अगर ये विकराल में आ गई तो कोई इसे मेरे पास नहीं आने देगा। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये है, आंख बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं, बोले ये स्त्री है और स्त्री को मारना पाप होता है, लेकिन मारना तो पड़ेगा, राक्षसी है, जहर पिलाने आई है, इसलिए मारना पड़ेगा। तीसरा कारण, बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण ये है कि भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि इस राक्षसी को कौन सी गति प्रदान करनी है। काम तो करने आई है माँ का, है राक्षसी और शत्रु जैसा काम करेगी, लेकिन ये स्तनपान कराएगी, इसलिए इसको गति कौन सी देनी है। एक कारण और क्या है? बोले एक कारण ये है कि भगवान अपने मन में सोच रहे हैं, बोले देखो अभी अभी मैंने जन्म लिया है और तब तक ये जहर पिलाने आ गई। भाई कड़वी दवाई जब पी जाती है ना, तब आंख बंद करके ही पी जाती है। हम तुम घर में भी तो कड़वी दवाई पीते कि नहीं? तो कड़वी दवाई जब पीते हैं तो आंख बंद करके पी जाती है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक कारण और, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं और भगवान शंकर से कह रहे हैं, बोले प्रभु आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। क्यों? मैंने तो कभी जहर पिया नहीं है और तुम्हें प्रैक्टिस है, तुम्हें प्रैक्टिस है जहर पीने की, इसीलिए प्रभु ऐसा करना, मैं दूध पीता जाऊंगा और तुम जहर पीते जाना। इसीलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं और भगवान की आंखें बंद हैं। आज पूतना ने भगवान को अपने गोद में उठा लिया। पूतनासी दुष्ट नार छवीली बने, नए वस्त्र गहने धारे अप्सरासी लगी है, और बालन में तेर डारे, पाटी पारे मांग काढ़े, और नैन काजल लगाए माथे भूजा के बेंदी लगी है। काहू नहीं भेदभाव संग की सहेली मान, गोपिन में मिल गीत गावन वो लगी है, और राक्षसी ने माया कीनी, श्याम को उठाए लीनो, और विष धरे स्तन को पान करावन वो लगी है। आज पूतना ने अपनी गोद में भगवान को उठा लिया और अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान स्तन का पान कर रहे हैं। अब स्तन पान करते करते
आज भगवान ने अपना जो हाथ है वो दूसरे स्तन पर रख लिया है और पान कर रहे हैं भगवान। अब तो महाराज पय पीते पीते प्रभु पिए पूतना प्राण। पय पीते पीते प्रभु पिए पूतना प्राण और पल पल पर परलप परत होत प्राण पया। भगवान दूध भी पी रहे हैं, दूध के साथ साथ जहर भी पी रहे हैं और जहर के साथ साथ में प्राणों को भी पी रहे हैं। अब तो पूतना ने देखा, बोले इसको 10 मिनट से ज्यादा हो गई, ये मर क्यों नहीं रहा है? मेरी स्तनों पर तो कालकूट विष लगा हुआ है, ये मर क्यों नहीं रहा है? अब कहती है पूत ना, अरे पूत मुझे छोड़, छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं, बोले मौसी मुझे पकड़ना आता है पर छोड़ना नहीं आता। मैं पकड़ना जानता हूं पर छोड़ना नहीं जानता। अब मैं छोड़ नहीं सकता। अब तो पूतना अपने विकराल स्वरूप में आ गई और भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ी। भगवान ने धीरे 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 करके उसके प्राणों का पान किया। चिल्लाई घबराए कर विकट रूप धर ले और कर ताकत ऊपर उड़ी संग कृष्ण गह देह। भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के आज पूतना आकाश में उड़ रही है और गोकुल के कुछ दूर पर यमुना मग के फूट, गोकुल के कुछ दूर पर यमुना मग के फूट और गिरी कोस 6 के सकल गए वृक्ष सब टूट। गोकुल से बाहर कृष्ण कंस का एक बगीचा था 6 कोस का। उस 6 कोस के बगीचे में पूतना जाकर के गिरी, पूरा बगीचा जो था उसने नष्ट कर दिया। जितने भी पेड़ उस बगीचे में लगे थे सब टूट गए, 6 कोस की हो गई पूतना। भगवान ने प्राणों को पिया और पूतना उस बगीचे में जाकर के गिर गई। आज भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। इधर गोकुल में गोप और ग्वाल और गोपियां चारों तरफ ढूंढ रही हैं, कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को राक्षसी ले गई, कन्हैया को राक्षसी ले गई। और दौड़े दौड़े गए। आज गोपियों को डर नहीं लगा। आज गोपियां दौड़ करके पूतना के शरीर पर गईं और भगवान को पूतना के वक्षस्थल से उठा करके अपनी गोद में लिया और लेकर के आई। आज मैया यशोदा ने अपनी गोद में अपने लाला को लिया और गोद में लेकर के अपना स्तनपान करा रही है। भगवान को आज स्तनपान कराया और भगवान के नामों से झाड़ा दे रही हैं। हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे दामोदर मेरे लाला की रक्षा करना, हे गोपाल मेरे लाला की रक्षा करना। और भगवान के नामों से झाड़ा दे रही है। भगवान कह रहे हैं, बोले बताओ मेरे इनाम और मुझको झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया। पूतना का उद्धार हो गया। इधर नंद बाबा कर दे करके लौटे तो जमुना के किनारे देखा। नंद बाबा ने पूछा, भैया ये कौन है? इतनी विशाल राक्षसी ये हमारे गोकुल में कहां से आ गई? ये कौन है? ग्वाल वालों ने कहा, बोले महाराज ऐसी लग रही है मान तो पूतना है। अब महाराज पूतना इतनी विकराल। नंद बाबा ने कहा, बोले इसका किया क्या जाए? इतनी बड़ी पूतना को अब यहाँ से कैसे हटाया जाए? तो महाराज उसके शरीर के टुकड़े किए गए और जो वृक्ष 6 कोस के बगीचे में टूट गए थे उन सबको उसके ऊपर डाल करके वहीं पर उसको उसका अंतिम संस्कार किया गया। आज पूतना जब जलाई गई, पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज सुगंध क्यों निकली? क्यों? राक्षसी थी, दुर्गंध निकलनी चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन दुर्गंध इसलिए निकली क्योंकि इसका स्पर्श मेरे गोविंद ने किया है, इसका दूध मेरे गोविंद ने पिया है, इसीलिए इसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकली। और आज भगवान ने अपनी माता को जो गति प्रदान की जाती है, अपनी माँ के लिए जो गति प्रदान की जाती है, वही गति आज पूतना को प्रदान की। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज ये पूतना थी कौन? बोले ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नावली। जिस समय वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे, उस समय रत्नावली के मन में विचार आया, बोले अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने
राजा बलि को छला, राजा बलि को पास में बांधा, तब इसके मन में भाव आ गया, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर दे देती। भगवान ने दोनों इच्छाएं उसकी पूरी कर दी। बोले पूतना, अगले जन्म में तू पूतना बन करके आएगी, मैं तेरी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। आज पूतना ने आकर के दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इधर कंस को पता चला, बोले मेरी बहन पूतना का वध कर दिया है, मेरी बहन पूतना मारी जा चुकी है। अब तो महाराज कंस को ये पता लग गया, बोले कोई ना कोई इस ब्रजमंडल में है जो मेरा काल है, मुझे मारने वाला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमाद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदम लभते रत्यम्। एक दिन की बात, आज भगवान कुछ बड़े हुए और भगवान ने करवट ले ली। और भगवान ने जैसे ही करवट ली, मैया यशोदा तो प्रसन्न हो गई और महाराज उत्सव मना लिया। लाला कुछ करते हैं, मैया उत्सव बना लेती हैं। उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, मंगल गीत हो रहे हैं, मंगलाष्टक गाया जा रहा है, ग्वालनियां आ गई, अब तो महाराज गीत गाए जा रहे हैं। अब लाला सो गई, लाला ने दूध पिया और लाला सो गई। मैया सोच रही है, बोले इसको सुलाऊं कहाँ, यहाँ तो आवाज हो रही है, ढोलक बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, बोले लाला को सुलाऊं कहाँ। तो महाराज लाला को बाहर आंगन में जो सकट माने गाड़ी, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, सकट, सकट रखो भयो महाराज, और बस सकट के नीचे लाला को सुलाए दिया। अब इधर सकट के नीचे लाला को सुलायो, उधर मामा जी ने एक खिलौना और भेज दियो, सक्टासुर। एक खिलौना भेज दिया मामा जी ने, जिसका नाम है सक्टासुर, और ये हवा के रूप में रहता है। महाराज वो आकर के उस सकट पर बैठ गया, जिस गाड़ी के नीचे लाला सोए हुए हैं, उस सक्टासुर आकर के उस सकट पर बैठ गया और धीरे धीरे उस सकट को दबा रहा है, उस गाड़ी को दबा रहा है। लाला ने देखो, ओहो मामा जी आ गए हैं। लाला जगे है, बोले मामा जी आ गए हैं। मैया लगी अपने काम में, इनका स्वागत कौन करे, तो बोले मैं ही कर लेता हूँ स्वागत। छोटे से लाला है अभी, बोले स्वागत कर लेता हूँ। अब तो जैसे ही सकट को धीरे धीरे दबाया, धीरे 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 दबाते आए, लाला ने अपने हाथ पैरों को पटकना प्रारंभ किया, और जैसे ही सकट और नीचे आया, अपना पैर का अंगूठा उस सकट से लगाया। महाराज पैर का अंगूठा लगते ही वो सकट आकाश मंडल में चला गया, और आकाश मंडल में जाकर के आराम से नीचे गिरा, और सक्टासुर का उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया है। आवाज हुई, उस सकट में दूध दही के बर्तन रखे थे, जब गिरे आवाज हुई, नंद बाबा दौड़ करके आए, मैया यशोदा दौड़ करके आई, ग्वाल बाल दौड़ करके आए। बोले ये सकट कैसे पलट गया, ना कोई आंधी आई, ना कोई तूफान आया, ना कुछ हुआ, फिर ये सकट कैसे पलट गया। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो लाला को खिला रहे थे, बोले हम बताएं, बोले बता। बोले ये सकट किसी और ने नहीं पलटा, तो तुम्हारे या छोरा ने पलटे। नंद बाबा बोले नेक्सो छोरा, जैसा सकट पलट देखो, जाए से भगा दी। अब छोटे बच्चों की बात सुने कौन। लेकिन नंद बाबा अपने लाला को लेकर के अंदर गए, मैया यशोदा ने अपने अंक में लिया, और मैया यशोदा उसको लालन पालन कर रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आज भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। आगे की कथा में आज कंस मामा मन में सोच रहे हैं, बोले अच्छा एक बात, ये सक्टासुर कौन था। ये सक्टासुर जो है उत्कच नाम का एक दैत्य था, उत्कच। एक दिन यह उत्कच नाम का जो दैत्य है एक ऋषि के आश्रम पर गया, और वहां पर अपनी शरीर से
खुजलाहट को मिटाने के लिए पेड़ों से अपनी खुजली को मिटा रहा था। महाराज पेड़ गिरने लगे तो महाराज ऋषि ने आकर के उसको श्राप दे दिया, बोले जा, तुझे अपने शरीर का अभिमान ज्यादा है, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और तू सकट हो जा। इसीलिए उसका नाम हुआ सकटासुर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, आज भगवान अपनी सुंदर लीलाओं में मैया यशोदा को आनंद दे रहे हैं। छोटे से लाला हैं, मैया गोद में लेती हैं लाला को, लाला का श्रृंगार करती हैं, सुंदर श्रृंगार करके लाला को आज पलना में पड़ा देती हैं। महाराज आज लाला 6 महीने के हो गए, आज लाला 6 महीने के हो गए। अब 6 महीने के लाला को अन्न प्राशन कराना है। 6 महीने के बाद बालकों को अन्न प्राशन, अन्न खिलाया जाता है। अब अन्न खिलाना है। प्रातः काल जब सूर्य उगता है उस समय लाल होता है। प्रातः काल जब सूर्य उगता है तो लाल होता है। तो मैया यशोदा सोच रही हैं, बोले अगर मैंने दोपहर में ये उत्सव किया तो लाला धूप सहन नहीं कर पाएंगे। आज लाला को बाहर भी निकालना है, अन्न प्राशन भी कराना है। तो आज क्या किया मैया ने, लाल मिट्टी से अपने पूरे आंगन को लीपा। जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल वाल हैं, सभी ने लाल वस्त्र पहने। सूर्य की प्रातः काल की जो लाल लालिमा है उसमें लाला को बाहर निकाला। किसी कवि ने कहा है, लाली मेरे लाल को जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज पूरा ब्रजमंडल लाल लाल दिखाई दे रहा है। प्रातः काल की इस बेला में लाला को बाहर निकाला गया और महाराज उत्सव हो रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इधर आज कंस मामा ने एक दैत्य और भेज दिया जिसका नाम है तृणावर्त। जिसका नाम क्या है? तृणावर्त। और तृणावर्त नाम का दैत्य आया और महाराज तृणावर्त नाम का दैत्य आंधी के रूप में रहता है, बवंडर के रूप में रहता है। हमने आपने देखा होगा ना, कभी कभी धूल ऐसे गोल 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 घूमती है, वो बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। अब तो महाराज आंधी चल रही है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, सबकी आंखों में धूल जब भर गई, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है और इधर उधर भाग रहे हैं। भगवान ने देखा, बोले ओहो मामा जी आ गए, अब मामा जी का स्वागत तो मुझे ही करना है, मामा जी का स्वागत मुझे करना है। भगवान ने कहा, बोले मैं मैया की गोद में बैठा हूँ और मैया की गोद में बैठा बैठा मैं मामा जी का स्वागत तो नहीं कर सकता, तो क्या करूं? आज भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। वजन बढ़ाते 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 इतना वजन बढ़ाया, मैया यशोदा अपने मन में सोच रही हैं, बोले मेरे लाला में इतना वजन कहां से हो गया? अरे मेरो लाला फूल सो लाला, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लाला में इतना वजन है जो मुझ पर सहन नहीं हो रहा है। और मैया यशोदा लाला को आंगन में सुला करके और अंदर चली गई काम के लिए। इतने में महाराज तूफान आ गया गोकुल के अंदर, तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया गोकुल के अंदर और भगवान को उठा करके ले गया। भगवान को, लाला को उठा करके ले गए महाराज। अब तो तृणावर्त जैसे ही ले गए हो, भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया, गले से लटक गए भगवान और वजन बढ़ा रहे हैं। वजन बढ़ाते 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 इतना वजन बढ़ाया, तृणावर्त मन में सोच रहा है, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी पत्थर को उठा लाया हूं, कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया? भगवान बोले नहीं मामा जी, पत्थर नहीं है, मैं ही हूं। अब तो महाराज उस तृणावर्त पर भगवान का वजन सहन नहीं हो रहा है। तृणावर्त कहता है मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं, बोले मामा जी मुझे छोड़ना नहीं आता है, मामा जी मुझे छोड़ना नहीं आता है। अब तो महाराज गोकुल से बाहर ले जा करके और भगवान ने उस तृणावर्त को एक शिला पर पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही शिला पर पटका, घनघोर शब्द हुआ, ग्वाल वाल दौड़े दौड़े उस तरफ गए तो क्या देखा? भगवान शिला पर खेल रहे हैं। भगवान को उठाकर के लाए, मैया यशोदा के अंक में दिया। आज मैया यशोदा ने पुनः लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया और भगवान के नामों से झाड़ा दे रही हैं। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन,
इस तरह भगवान एक एक करके दैत्यों का संहार करते जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, भगवान की बड़ी लीला है। भगवान कब, कहां, कैसे, क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। क्यों? भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश ये भगवान के हाथ में। कब भगवान किसको यश देंगे, कब भगवान किसको अपयश देंगे, कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगी, कब किसका जन्म होना है, कब किसकी मृत्यु होगी, ये केवल परमात्मा जानते हैं। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा इस बात को नहीं जानता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इसीलिए केवल परमात्मा का ही भजन करिए। राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले महाराज, मैंने सुना है कि भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए साक्षात भगवान भोलेनाथ ब्रजमंडल में पधारे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले हाँ राजन, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जब भगवान भोलेनाथ इस ब्रजमंडल में लाला को दर्शन करने के ताई पधारे। बोले राजन, आज भगवान अपनी लीलाओं में लगे हैं। इधर भगवान शंकर ने देखा, बोले मेरे कन्हैया ने ब्रजमंडल में जन्म ले लियो है तो मैं भी दर्शन कर आऊं। अब तो महाराज आज सुंदर भेष बनाया और भेष बना करके भगवान भोलेनाथ अपने नंदी को लेकर के गोकुल में आ गए। और गोकुल में आकर के भगवान सबसे पूछ रहे हैं, बोले भैया, वो लाला को पतो बताए दो, मुझे कन्हैया को दर्शन करना है, वो नंद बाबा के घर को पतो बताओ। नंद बाबा के घर को पतो पूछते पूछते आज भगवान भोलेनाथ नंद बाबा के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। और महल के दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाई है, मैया, ओ मैया। मैया को आवाज लगाई, मैया दौड़ करके आई। दौड़ करके आई, मैया ने देखा, बोले कौन? बोले मैया, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं और लाला के दर्शन करवो चाहूं। भगवान भोलेनाथ आज भगवान का दर्शन करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले जाओ मेरे बंसी वाले जाओ, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले जाओ मेरे बंसी वाले जाओ। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। सभी लोग भगवान शंकर के साथ में लाला का दर्शन करेंगे तालियों की सेवा करते हुए। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, आशा सब लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। जय हो। क्या कह रही है भगवान भोलेनाथ मैया से? दरवाजे पर पहुंचे और मैया से कहा, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले जाओ मेरे बंसी वाले जाओ, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले जाओ मेरे बंसी वाले जाओ, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले जाओ मेरे बंसी वाले जाओ। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया। जय हो। मैया से बार बार निवेदन कर रहे हैं भोलेनाथ,
लेकिन मैया ने मना कर दिया, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो क्या कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, 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 दिल को न चैन आया मोहन तेरी गली में, तो